Hello everyone, welcome to your channel. Today we'll be discuss about classification of fixative. Previous lecture में हमने ये देखा था कि फिक्सेटिव क्या होता है, ठीक है, और मेथड देखा था हमने फिक्सेटिव को। पूरा लोड्स ऑफ द जानकारी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था। अगर आप फर्स्ट वीडियो फिक्सेशन का नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को वॉच आउट करिए, देन इसके बाद इस वीडियो में आइए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्सेटिव। एक्चुअल में ये जो क्लासिफिकेशन फिक्सेटिव चल रहा है यहाँ पर, ये हिस्टोलॉजी लेबोरेटरी के रिगार्डिंग में है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर हम ये देखेंगे फिजिकल फिक्सेटिव, और फिजिकल फिक्सेटिव के अंतर्गत दो कैटेगरी आती है। एक होता है हीट फिक्सेटिव और सेकंड यहाँ होता है फ्रीजिंग फिक्सेटिव। ये दोनों फिक्सेटिव जो होता है फिजिकल फिक्सेटिव के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये आप हमेशा ऑलवेज याद करके रखिएगा। कभी कभार क्वेश्चन ये कंपटीशन भी उसे पूछ देता है कि फिजिकल फिक्सेटिव के अंतर्गत कौन कौन से फिक्सेटिव आता है। तो स्पेशली अगर देखा जाए यहाँ पर तो दो फिक्सेटिव होता है फिजिकल फिक्सेटिव के अंतर्गत। एक हीट फिक्सेटिव होता है, सेकंड फ्रीजिंग फिक्सेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर केमिकल फिक्सेटिव। केमिकल फिक्सेटिव ही मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके रिगार्डिंग में, इसी को हम डिटेल्स में देखेंगे आगे फर्दर। क्लियर। फिजिकल फिक्सेटिव के अंतर्गत जो फिक्सेटिव को क्लासिफाइड किया गया है और क्लासिफाइड के फिजिकल एज वेल एज केमिकल है। तो केमिकल फिक्सेटिव को यहाँ पर फर्दर क्या किया गया है, डिवाइड करके बताया गया है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फिक्सेटिव होता है अकॉर्डिंग टू द हिस्टोलॉजी लेबोरेटरी, तो केमिकल फिक्सेटिव ही होता है। केमिकल फिक्सेटिव से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन जनरेट होते हैं और एकेडमिक एग्जाम और कह सकते हैं कि कंपटीशन व्यू के दोनों के रिगार्डिंग रहता है, ठीक है। तो केमिकल फिक्सेटिव को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक सिंपल फिक्सेटिव होता है, सेकंड यहाँ पर कंपाउंड फिक्सेटिव होता है। सिंपल फिक्सेटिव वो फिक्सेटिव होते हैं कि जो नॉर्मली कह सकते हैं एक सिंगल केमिकल एजेंट का यूज किया जाता है, देन सिंपल फिक्सेटिव होती है। कंपाउंड फिक्सेटिव उस फिक्सेटिव को बोला जाएगा जो दो या दो से अधिक केमिकल एजेंट का मिक्सचर बना करके तैयार करेंगे, वो कंपाउंड फिक्सेटिव होगा, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि टू और मोर केमिकल एजेंट का यूज किया जाता है कंपाउंड फिक्सेटिव में। सिंपल फिक्सेटिव के अंतर्गत लोड्स ऑफ द फिक्सेटिव भी यहाँ पर रखा गया है। फर्स्ट यहाँ पर है फॉर्मलिन, सेकंड मर्क्यूरी क्लोराइड, थर्ड है ऑस्मिक एसिड, नेक्स्ट है पिक्रिक एसिड, नेक्स्ट है एसीटोन, नेक्स्ट है इथाइल एल्कोहल, नेक्स्ट है ऑस्मियम टेट्राक्साइड और नेक्स्ट है ऑस्मिक एसिड। ये सभी क्या होते हैं, कह सकते हैं कि सिंपल फिक्सेटिव होते हैं। और ये सिंपल फिक्सेटिव को सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द लेबोरेटरी, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंपाउंड फिक्सेटिव होता है, तो कंपाउंड फिक्सेटिव को भी फर्दर तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करके रखा गया है। कह सकते हैं यहाँ पर एनाटॉमिकल फिक्सेटिव है, सेकंड है साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव और थर्ड है हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव, ठीक है। जिसमें से माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव के अंतर्गत भी बहुत सारे फिक्सेटिव है, इनको अभी हम और डिटेल्स में ही देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पर है फॉर्मल सेलाइन, ठीक है। एक चीज आप याद रखिएगा कि इसमें भी आपको फॉर्मलिन लिखा है और इसमें फॉर्मल सेलाइन लिखा है, ठीक है। तो ये इसमें क्या मिला है, फार्मल प्लस सेलाइन दोनों का मिक्सचर हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर है न्यूट्रल फार्मलिन, ठीक है। ये कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों के लिए, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। जहाँ पर न्यूट्रल बफर फार्मलिन लिखा रहेगा तो वो माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जेंकर्स फ्लूइड और नेक्स्ट है बाउंस फ्लूइड। ये सभी की जो फिक्सेटिव होती है तो माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव होती है। नेक्स्ट हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव के अंतर्गत कोल्ड एसीटोन और इथेनॉल और भी बहुत सारे होते हैं, आगे फर्दर डिटेल्स देखेंगे। नेक्स्ट साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव के अंतर्गत दो फिक्सेटिव को रखा गया है। वन होता है न्यूक्लियर फिक्सेटिव, सेकंड होता है साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव। न्यूक्लियर फिक्सेटिव के अंतर्गत ये होता है कैर्नोजी फ्रूट को रखा गया है और साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव को चिंपैंजी फ्रूट की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। ये आप डायग्राम जो होता है फ्लो चार्ट केमिकल फिक्सेटिव जो है, आप हमेशा अपने माइंड में बना कर रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा जनरेट होते हैं और कह सकते हैं एकेडमिक एग्जाम से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर। आगे डिटेल्स और देखते हैं। यहाँ पर जो सिंपल फिक्सेटिव है, तो सिंपल फिक्सेटिव के अंतर्गत अभी हमने क्या देखा, फार्मलिन। और फार्मलिन जो होता है कह सकते हैं
कि ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी में, और सबसे मोस्ट कॉमन रूटीन में यूज होने वाला जो फिक्सेटिव होता है यही सिंपल फिक्सेटिव फॉर्मलिन ही होता है। ठीक है, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं ये चीज को समझ लेते हैं। अगर ये देखा जाए तो मार्केट में, ठीक है, 40% फॉर्मलडिहाइड जो होता है एज अ गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, कितने परसेंट होता है? 40%। और ये 40% जो फॉर्मल डिहाइड होता है गैसियस फॉर्म में, तो इसको एज अ कंसीडर टू द 100% फॉर्मलिन। ठीक है ना, इसको 100% फॉर्मलिन कंसीडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू द हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी। ठीक है, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं ये चीज को समझिए। अगर 100% फॉर्मलिन को प्रिपेयर करना है तो पहले हमको यहाँ पर 10% फॉर्मलिन प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो 10% अगर फॉर्मलिन को प्रिपेयर करना है तो जो यहाँ पर 40% फॉर्मलडिहाइड गैसियस फॉर्म में था, ठीक है, जिसको कंसीडर किया जा रहा था 100%, तो यहाँ पर करते क्या है कि सबसे पहले जो मिक्सिंग तैयार किया जाता था, जो 100% फार्मलिन था, ठीक है, जो 100% फार्मलिन था उसमें से 10 ml हम क्या करेंगे, पहले मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक है, 10% क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो 100% फार्मलिन था तो उसको हम 10 ml प्रिपेयर कर लेंगे। देन इसके बाद 90 ml डिस्टिल वाटर ले लेंगे, प्योर डिस्टिल फार्म वाटर जो होता है उसको ले लेंगे, और दोनों को मिक्सचर करके तैयार कर लेंगे। यही तैयार हो जाता है क्या, 10% फॉर्मलिन। और ये 10% जो फॉर्मलिन होता है सबसे मोस्ट कॉमनली रूटीन में यूज किया जाता है लेबोरेटरी में। और भी इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से देख लेते हैं कि फॉर्मलिन है क्या। क्लियर? चलिए इसका थोड़ी सी एक्शन देख लेते हैं कि मैकेनिकल एक्शन क्या होता है, कि मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे, ये चीज को समझिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जनरेट होता है। It form the link between the amino acid of the protein and their making them the insoluble। कहने का मतलब क्या होता है कि जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, और टिश्यू में बहुत सारे कह सकते हैं कि टिश्यू कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, और स्पेशली यहाँ पर अगर देखा जाए तो एमिनो एसिड दैट मीन्स क्या है, प्रोटीन है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एमिनो एसिड का ही बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन बनता है। तो ये क्या करता है, क्रॉस लिंकिंग का काम करता है। एमिनो एसिड के बीच में क्या करता है, क्रॉस लिंकिंग का काम करता है, मतलब कि उसके अंदर तक पिनिटेट करेगा और पिनिटेट हो करके उसको प्रिजर्व करने का काम करेगा। ये मुख्य इसका मैकेनिज्म होता है। और कह सकते हैं कि ये इनसोल्यूबल होता है, मतलब कि टिश्यू को जो होता है सोल्यूबल नहीं होने देता है, अपने आप में इनसोल्यूबल फॉर्म में रहता है। एक और मोस्ट पॉइंट इसकी बताने जा रहे हैं कि अगर आपके पास टिश्यू जो बायोप्सी होता है तो 4 mm का है, ठीक है, लगभग 4 mm उसकी थिकनेस है, तो कह सकते हैं कि ये 8 घंटे के अंदर उसको प्रिजर्व करके रख सकता है, मतलब कि 8 घंटे में अच्छे तरीके से फिक्स करके रखेगा अगर 4 mm टिश्यू बायोप्सी है का साइज है। क्लियर? कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं, मेरिट डेमेरिट जिसको बोलते हैं। क्या है इसका एडवांटेज है, ये चीज को समझिए। एडवांटेज की अगर बात करेंगे इसके रिगार्डिंग में फॉर्मलिन का, तो रैपिड पेनिट्रेशन का दैट मीन्स क्या है यहाँ पर, कि ये टिश्यू के अंदर तक जाएगा और उसके कह सकते हैं कि अंदर तक पेनिट्रेट होकर के उसकी मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करेगा। क्लियर? ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज। नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा है कि इजी अवेलेबल एंड चीप, मतलब कि ये आसानी से अवेलेबल होता है, सस्ता भी है। ठीक है, दोनों तरीके से है। नेक्स्ट पॉइंट है डज नॉट ओवर हार्डनेस द टिश्यू, मतलब कि टिश्यू को ये ज्यादा क्या करता है, ओवर हार्डनेस नहीं होने देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कह सकते हैं कि काफी ही अच्छा माना जाता है इसके रिगार्डिंग में। ठीक है, फिक्स लिपिड फॉर द फ्रोजन सेक्शन, मतलब कि जो टिश्यू होता है और टिश्यू में लिपिड कंटेंट प्रेजेंट है तो ये फ्रोजन सेक्शन के रिगार्डिंग में अच्छा फिक्स करता है। नेक्स्ट है आइडियल फॉर द मेलिंग का दैट मीन्स क्या होता है, सेंड करना, मतलब कि अगर आपकी लेबोरेटरी कहीं एक कह सकते हैं कि टाउन एरिया में है या कि डिस्ट्रिक्ट एरिया में है, ठीक है, और आपको स्पेसीमेन को किसी सेंट्रल लेबोरेटरी में भेजना है, बड़ी लेबोरेटरी में भेजना है, तो उसके रिगार्डिंग में आप फॉर्मलिन में टिश्यू बायोप्सी को प्रिजर्व करिए और उससे आप मेल कर दीजिए। ये इसका एक और एडवांटेज है। डिसएडवांटेज भी कुछ इसके होते हैं, ये चीज को समझ लीजिए कि इरिटेंट टू द नोज आई एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब कि अपने बॉडी का नोज आई और जो म्यूकस एरिया होता है उसमें इरिटेंट प्रोवाइड करता है।
थोड़ी बहुत, ठीक ना। फॉर्मलिन ऑफ द प्रिसिपिटेट फॉर द फॉर्म पैराफॉर्मल्डिहाइड विच कैन प्रिवेंट बाई एडिंग द 11 to 16% ऑफ द मिथेनॉल। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप 11 to 16% अगर उसमें मिथेनॉल ऐड कर देंगे तो फॉर्मलिन में क्या होगा, एज अ प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा किसका, पैराफॉर्मल्डिहाइड का। उससे भी ये प्रिवेंट होने में थोड़ी सी कठिनाइयां होंगी, जिसका ये डिसएडवांटेज बता रहा है। फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक फॉर्मलिन पिगमेंट एसिड फॉर्मल्डिहाइड एंड हिमेटिन। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट अगर होंगे तो एज वी ऑल नो, आपको पता होगा, या कि आप फर्स्ट ईयर के होंगे तो सेकंड ईयर में एक सिलेबस में पढ़ने के लिए रहता है आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट का दैट मीन्स क्या होता है कि अनवांटेड मटेरियल टू कंपोस्ट अन टिश्यू स्लाइड। मतलब कि जब आप टिश्यू स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब स्लाइड प्रिपेयर कर रहे हैं, उस दौरान में बहुत सारे अनवांटेड आर्टिफैक्ट ये डिपॉजिट हो जाती हैं। तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पर कुछ फॉर्मलिन के पिगमेंट या कि एसिड फॉर्मल्डिहाइड या कि हिमेटिन, ये सभी क्या होने लगते हैं, फॉर्मेशन होने लगते हैं अगर आप अच्छे से फॉर्मलिन को प्रिपेयर करके नहीं यूज कर रहे हैं। अगर आप बार बार वही फॉर्मलिन की यूज कर रहे हैं, ठीक है, चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग में ये सब कुछ डिसएडवांटेज देखने को मिल सकता है। क्लियर। आगे पॉइंट समझते हैं इसी के रिगार्डिंग में कि जो फिक्सेटिव यहाँ पर क्लासिफिकेशन में हमने समझा था, वही चीज यहाँ पर भी और थोड़ी सी लिबरेट करके पढ़ रहे हैं कि जो फिक्सेटिव होता है और उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, जिसमें से अभी हमने देखा कि सिंपल फिक्सेटिव में फॉर्मल्डिहाइड होता है जो कि 40% होता है, ठीक है, 40% इसके रिगार्डिंग रहता है। पिक्रिक एसिड होता है, ऑस्मियम टेट्राक्साइड, और भी बहुत सारे हमने प्रीवियस में देख लिया। कंपाउंड फिक्सेटिव के अंतर्गत भी बहुत सारे होते हैं, जिसमें बाउंस फ्लूइड है, फॉर्मल के सेलाइन होता है, जिंगर फ्लूइड है, ठीक है, जेंडर फ्लूइड है, ये सभी होते हैं। कुछ यहाँ पर और भी फिक्सेटिव इसके रिगार्डिंग में रखा गया है, इसको भी आप समझिए और अपने नोटबुक में नोट करके रखिए, जिसमें बताया गया है ये फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में अभी हमने देखा कि हीट होता है और माइक्रोवेव भी होता है और कुछ और होते हैं। क्लियर। एल्डिहाइड की अगर बात करेंगे तो एल्डिहाइड के फॉर्म में एग्जांपल है पैरा फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक है ना, एक्रोलिनिन होता है, ग्लूटाल्डिहाइड, ये भी होती हैं, सभी को अभी हम डिटेल्स भी देखेंगे। कोगुलेंट फॉर्म में जो फिक्सेटिव होता है मिथाइल एल्कोहल होता है, इथाइल एल्कोहल होता है और एसिटिक एसिड होता है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में जो फिक्सेटिव होता है तो वो ऑस्मियम टेट्राक्साइड होता है। कुछ मिसलेनियस फॉर्म में भी ये फिक्सेटिव होते हैं, जिसमें से पिक्रिक एसिड होता है और मर्क्यूरिक एसिड है। ये सभी फिक्सेटिव है, कहीं ना कहीं अपना एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते ही हैं इसके रिगार्डिंग में। क्लियर। चलिए और भी देख लेते हैं कि हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं। फॉर्मल्डिहाइड हो गया, यहाँ पर ग्लूटाल्डिहाइड हो गया और वेपर फिक्सेटिव, इन सभी को भी हम डिटेल्स भी देखेंगे। माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव के अंतर्गत बाउंस फ्लूइड होता है, 10% फॉर्मलिन होता है, जेंकर्स फ्लूइड होता है, फॉर्मल कैल्शियम है, हेडेनहंस सूसा है, हेलिस फ्लूइड है और रोसमैन्स फ्लूइड, ये सभी फ्लूइड जो होते हैं तो माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव होते हैं। साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव के अंतर्गत अभी हमने जो एक फ्लो चार्ट में देखा, उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारे एडिशनल होते हैं, जिसमें से चैंपियनजी फ्लूइड होता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, एल्कोहल, फॉर्मल कैल्शियम, फॉर्मल सेलाइन होता है, कैर्नोजी फ्लूइड्स होता है, क्लर्स फ्लूइड्स होता है, न्यू कामर्स फ्लूइड्स होता है और फ्लेविंग फ्लूइड्स होता है। ये सभी फ्लूइड्स जो होती हैं कहीं ना कहीं अपना एक अच्छा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं टिश्यू को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे स्पेशल टाइप के भी होते हैं, उनको भी डिटेल्स में हम सेपरेट करके देखेंगे। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर एक एक डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है, कि फर्स्ट यहाँ पर ये देखेंगे कि माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव, ठीक है ना, माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव के अंतर्गत कौन कौन से फिक्सेटिव है, इन सभी को डिटेल्स में अभी देखेंगे। पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव है इसका और क्या इंपॉर्टेंस है। जो इस प्रकार का फिक्सेटिव होता है सबसे ज्यादा किसमें यूज किया जाता है, रूटीन पर्पज के लिए, ठीक है, किसमें यूज किया जाता है, रूटीन पर्पज के लिए इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और कह सकते हैं कि जो फिक्सेटिव होता है टिश्यू फिक्स करने के लिए, तो एनाटॉमी को प्रिजर्व करने के लिए एंड टिश्यू सेल्स और उसके रिलेशनशिप को, इन सभी को करेक्ट
रखने के लिए और उसकी मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करने के लिए भी इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज किया जाता है, जो माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव है। ठीक है, इस टाइप के फिक्सेटिव को बहुत सारे कैटेगरी में रखा गया है, वन बाय वन करके देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पर होता है फॉर्मलिन। ठीक है ना, फॉर्मलिन अगर प्रिपेयर करना, वही चीज जो अभी हमने बताया था आपको कि फॉर्मलिन अगर प्रिपेयर करना है यहाँ पर, तो वही जो 10% अगर फॉर्मलिन प्रिपेयर करना है तो इसमें से हम 10 ml जो होता है फॉर्मलिन ले लेंगे, और जो 90 ml डिस्टिल वाटर, इन सभी कॉम्बिनेशन करके हम फॉर्मलिन को प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर प्राइमरी 10% आपको प्रिपेयर करना है, जिसमें से 10% वॉल्यूम पर वॉल्यूम जो लिक्विड फॉर्म में होगा, तो फॉर्मलिन ले लेंगे और 0.9% सोडियम क्लोराइड ले लेंगे। तो ये जो फिक्सेटिव तैयार हो जाएगा, इसको बोला जाएगा जो है फॉर्मलिन सोडियम क्लोराइड फिक्सेटिव। ठीक है, और इसका यूज जो होता है, कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा रूटीन में भी यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट होता है सेकंड यहाँ पर बफर फॉर्मलिन। दो चीज के यहाँ पर कॉम्बिनेशन बताया गया, एक बफर है प्लस यहाँ पर फॉर्मलिन। ठीक है, इन दोनों को चीज को समझिए कि कह क्या रहा है। एक्चुअल में यहाँ पर फॉर्मलिन जो होता है उसको 10 ml ले लिया जाएगा, मतलब कि आपके पास एक कंटेनर होना चाहिए इस टाइप का। ठीक है, और इस कंटेनर में वो मार्किंग होनी चाहिए जिसमें से 10 ml पहले आपको फॉर्मलिन लेना है। देन इसके बाद एसिड जो सोडियम फास्फेट होता है, सोडियम फास्फेट क्या है, एज अ बफर। ठीक है, 0.4 ग्राम ले लेंगे, ये पाउडर फॉर्म में रहेगा इसलिए ग्राम में आएगा। एनहाइड्रस डाई सोडियम जो फास्फेट होता है, इसको 0.65 ग्राम ले लेंगे, और देन डिस्टिल वाटर 100 ml। ये 100 ml बीकर में क्या करेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, और प्रिपेयर करके स्टोर करके रख लेंगे, और फर्दर इसका हम यूज करेंगे किसके लिए, एज अ फिक्सेटिव के रूप में। क्लियर। इसका यूज किसके लिए किया जा रहा है, रूटीन में यूज होने वाले जितने भी टिश्यू बायोप्सी होते हैं उन सभी को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये देखेंगे फॉर्मल कैल्शियम। अब यहाँ पर देखिएगा दो चीज का कॉम्बिनेशन है, एक फॉर्मल है, ठीक है ना, फॉर्मल दैट मीन्स फॉर्मलिन, सेकंड है कैल्शियम। फॉर्मलिन जो होता है ये 10 ml लिया जाएगा, और कैल्शियम जो एसीटेट होता है उसका 2 ml ले लेंगे। दोनों को ले करके और 100 ml डिस्टिल वाटर में हम प्रिपेयर कर लेंगे एक बीकर में, और बीकर करके इसको फर्दर रूटीन में यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट और फोर जो पॉइंट है इसके रिगार्डिंग में माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव में बफर फॉर्मल सुक्रोज। ठीक ना, देखिए यहाँ पर तीन चीज का कॉम्बिनेशन, एक बफर है, फॉर्मल है, और सुक्रोज है। बफर का दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर है फास्फेट बफर की बात हो रही। ठीक है, फॉर्मल का दैट मीन्स क्या है कि ये फॉर्मलिन की बात कर रहे हैं। सुक्रोज का दैट मीन्स क्या है, एज अ शुगर। ठीक ना, तो इन तीनों चीज का जो कॉम्बिनेशन होगा तो प्रिपेयर करेंगे, और प्रिपेयर करके यूज किया जाएगा किसके लिए, जो टीनी टाइप की स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि महीन, वेरी महीन टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक जैसे फास्फोलिपिड्स हो गया, ठीक ना, एंजाइम्स हो गया, और एंजाइम्स के साथ साथ में और भी बहुत सारे जो लिपिड कंटेंट वाले होते हैं, उन सभी के लिए इसका यूज किया जाता है। एज वेल एज कंबाइन द साइटोकेमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अगर साइटोकेमिस्ट्री आप कर रहे हैं या कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं, तब भी आपको बफर फॉर्मल सुक्रोज फिक्सेटिव ही यूज करना पड़ेगा। और एक चीज आपको यहाँ पर बता दें कि इसका जो यूज किया जाता है कोल्ड ऑफ द फ्रेश टिश्यू, मतलब कि जो फ्रोजन टिश्यू होता है उसके लिए भी यूज किया जाता है ऐसा 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। ठीक है, तो इसको भी आप याद करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जनरेट होता है और आपको एकेडमिक में तो लिखना ही पड़ेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर फिक्सेटिव देख लेते हैं, हेड एंड हैंड सूसा। ठीक है, हेड एंड हैंड सूसा जो होता है ये भी एक तरह कह सकते हैं कि फिक्सेटिव होता है, माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव, जिसमें अगर आपके पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में आपको क्या करना, कंटेनर समझिए या कि कोई सिलेंड्रिकल समझिए, उसमें आपको मर्क्यूरी क्लोराइड 0.5% जो ग्राम में लेना है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो होता है 0.5 ग्राम, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड 2 ग्राम लेना है, एसिटिक एसिड 4 ml, और डिस्टिल वाटर जो होता है 100 ml। 100 ml डिस्टिल वाटर में इन सभी को क्या करना है, मिक्स करना है, और मिक्स करके प्रिपेयर कर लेना है रूटीन बायोप्सी के लिए। ठीक है,
इसका स्पेसिफिक फीचर्स की अगर बात करें, यूजेस की बात करें, तो ये एक्सीलेंट फिक्सेटिव होता है रूटीन बायोप्सी के लिए। जितने भी रूटीन बायोप्सी अगर आप यूज कर रहे हैं उन सभी के लिए होता है। और साथ ही कह सकती हैं कि ये अलाउ करता है ब्रिलियंट स्टेनिंग विथ गुड साइटोलॉजिकल डिटेल्स। अगर इसमें आपको गुड साइटोलॉजिकल डिटेल्स देखना है इसके, तो ये साथ में ब्रिलियंट स्टेनिंग देने का भी काम करेगा। क्लियर। गिव एंड इवन द पेनिट्रेशन इन द मिनिमम श्रिंकेज, मतलब कि ये इसमें बहुत ही कम डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा जिसमें से मिनिमम श्रिंकेज टिश्यू को रहेगी। क्लियर। टिश्यू शुड बी द ट्रीटेड विद द आयोडीन टू रिमूव द मर्क्यूरिक पिगमेंट। जो मर्क्यूरिक पिगमेंट इसमें उत्पन्न हो रहे हैं तो उसको क्या करेगा, आयोडीन के साथ ट्रीट करके रिमूव करने का काम करेगा। ये इसमें ये खासियत होती है। तो ये आप हमेशा याद करके रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जनरेट होंगे, कंपोजिशन से क्वेश्चन काफी बनते हैं। क्लियर। आगे पॉइंट समझिए, जेंकर्स फ्लूइड। जेंकर्स फ्लूइड में क्या कह रहा है, क्या क्या इसमें हम इंग्रेडिएंट ले सकते हैं कि मर्क्यूरी क्लोराइड जो होता है 5 ग्राम लेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट 2.5 ग्राम लेंगे, सोडियम जो सल्फेट होता है तो 1 ग्राम लेंगे, और देन डिस्टिल वाटर 100 ml। ये सभी लेकर के हम प्रिपेयर कर लेंगे। बट यहाँ पर एडिशनल चीज क्या बताई गई है कि अगर आपको जिंकर्स फ्लूइड प्रिपेयर करना है, ध्यान से समझिएगा, आगे हम भी एक और जिंकर फ्लूइड का कंपोजिशन देखेंगे। बट यहाँ पर एक चीज बताएं आपको कि अगर जिंकर्स फ्लूइड बस आपको प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए जब आप यूज कर रहे हैं तो यूज करने से पहले आपको क्या करना है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड 5 ml ऐड करना है, तब जाकर के ये आपका प्योर जिंकर्स फ्लूइड प्रिपेयर हो पाएगा। क्लियर। इसका जो स्पेसिफिक फीचर्स होता है, जो कह सकते हैं कि स्पेसिफिक फीचर्स के लिए मतलब किसके किसके लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर ये रूटीन के लिए गुड फिक्सेटिव माना गया है। ठीक है। और साथ में ये बता रहा है कि फेयरली रैपिड एंड इवन पेनिट्रेशन, मतलब कि ये फेयरली रैपिड भी हो सकता है और तेजी से पेनिट्रेशन। इवन का मतलब होता है गहराई तक, ठीक है ना, अंदर तक जाकर क्या करेगा, पेनिट्रेट देने का काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि इट्स नॉट स्टेबल फॉर द एडिशन ऑफ द एसिटिक एसिड, मतलब कि आप उसमें एसिटिक एसिड जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टाइम तक स्टेबल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, हेंस एसिटिक एसिड या कि फॉर्मलिन शुड बी द एडेड जस्ट बिफोर यूज, मतलब कि आपको क्या करना है, यूज करने से पहले आपको एसिटिक एसिड और फॉर्मलिन में ऐड कर सकती हैं। ऐसा क्यों बता रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि ग्लेशियल एसिटिक एसिड एक वेपराइज्ड एजेंट होता है, ये वेपर की तरह उड़ भी सकता है। क्लियर। वॉशिंग ऑफ द टिश्यू इन द रनिंग टैप वाटर नेसेसरी टू रिमूव द एक्सेस डाइक्रोमेट, मतलब इसमें जो डाइक्रोमेट यूज किया जा रहा है, ये पोटेशियम जो डाइक्रोमेट, तो आप जब वॉशिंग की प्रोसेस करेंगे उसके दौरान ये रिमूव भी कर देता है इसको। ठीक है। और जो मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है, द पिगमेंट शुड बी द रिमूव द आयोडीन, मतलब कि आयोडीन के साथ ये कंबाइंड होकर के मर्क्यूरिक क्लोराइड के जो पिगमेंट उसमें रहेंगे उसको क्या करेगा, रिमूव करने का काम करें। ये थोड़ी इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि इसका फीचर्स होता है। ठीक है, इसको भी आप याद करके रखिए। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर जेंकर्स फार्मलिन, वही चीज जो अभी हमने आपको बता रहे थे कि जेंकर्स फ्लूइड अलग होता है और जेंकर्स फार्मलिन अलग होता है। ठीक है। तो जेंकर्स फार्मलिन जहाँ पर लग जाए तो डायरेक्ट आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि ये हेलिस फ्लूइड की बात कर रही है। समझिएगा पॉइंट, यहाँ पर जितने इसके कंपोजिशन होते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट और डिस्टिल वाटर, ये सभी कंपोजिशन आपको सेम मिलेंगे। बट एडिशनल क्या चीज करना है इसमें कि वहां पर हम यूज करने से पहले क्या यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, लेकिन यहाँ पर क्या यूज करना है, आपको फॉर्मलिन यूज करना है 5 ml। ठीक है। तब जाकर के आपका जेंकस फॉर्मलिन तैयार होगा या कि हेलिस फ्लूइड तैयार होगा। क्लियर। अब इसका मोस्ट इंपोर्टेंट यूजेस क्या होता है, किसके लिए यूज किया जाता है, ये चीज को समझिए आप कि बोन मैरो, ठीक ना, मतलब कि बोन कंटेनिंग, या कह सकती हैं कि बोन मैरो कंटेनिंग जो टिश्यू होती हैं, ठीक है, बोन्स के अंदर जो प्रेजेंट बोन मैरो है वहां का टिश्यू अगर आपको प्रिजर्व करके रखना है, और कह सकती हैं कि स्प्लीन हो गया या कि ब्लड कंटेनिंग आर्गन, ब्लड से जितने भी मतलब कि बस्कुलर वाले आर्गन होते हैं, इन सभी को प्रिजर्व करने के लिए आपको हेलिस फ्लूइड या कि जेंकस फ्लूइड यूज करना पड़ेगा। क्लियर।
नेक्स्ट और 8 जो पॉइंट है माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव में, बाउंस फ्लूइड है। बाउंस फ्लूइड जो होता है एक तरह कह सकते हैं यहाँ पर सेचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड यूज किया जाता है 75 ml, फार्मालिन 25 ml, मतलब कि दोनों 100% प्रिपेयर करके यूज कर लेते हैं। और एडिशनल में यहाँ पर ग्लेशियल एसिटिक एसिड 5 ml यूज करती हैं, जिसके कारण ये बाउंस फ्लूइड तैयार हो जाता है। और बाउंस फ्लूइड का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस होता है, तो ग्लाइकोजन को डिटरमाइन अगर करना है, जैसे ग्लाइकोजन जो होता है एक तरह का स्टोरेज फॉर्म होता है ग्लूकोज का, ठीक है। तो ग्लाइकोजन को अगर आपको डिटरमाइन करना है, इसकी मॉर्फोलॉजी को अगर बेल तरीके से देखना है, तब उस सिचुएशन में आपको बाउंस फ्लूइड यूज करना ही पड़ेगा। क्लियर। आगे समझ लेते हैं यहाँ पर जेंडर फ्लूइड। जेंडर फ्लूइड जो होता है ये भी एक तरह का माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव होता है, और इसमें जो कंपोजिशन यूज किया जाता है तो सेचुरेटेड पिक्रिक एसिड 80 ml लेते हैं, ठीक है। फॉर्मलिन जो होता है 15 ml लेते हैं, और ग्लेशियल एसिटिक एसिड 5 ml। दोनों को प्रिपेयर कर, तीनों को मिलाकर प्रिपेयर करते हैं, और ये तीनों को जब मिलाकर प्रिपेयर करेंगे तो ये 100 ml जो होता है तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी यूज जो होता है फर्दर एज अ ग्लाइकोजन फिक्सेटिव के रूप में यूज किया जाता है, मतलब कि ग्लाइकोजन को अगर आपको बिल तरीके से देखना है, ठीक है, तो उसमें आप जेंडर्स जो फ्लूइड होता है उसका आप प्रिजर्व करने के लिए यूज कर लीजिए। क्लियर। तो